अच्छा ठीक है, दानिश कुरैशी जी मैं अभी आऊंगी आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज बीच में कटी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या मंदिरों से लाउड स्पीकर अगर हटाया जाएगा या मंदिरों पर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाया जाएगा तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपको भी लग रहा है कि ग्राउंड पर कोई भी प्लान नहीं है सरकार के पास और जबरदस्ती की जा रही है? प्राची, मैं कल काशी में ही था और काशी में हमने देखा कि भोले बाबा के जो भक्त हैं और जो वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, जिनकी आस्था है, वो सब बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे और बड़े उत्साह के साथ आज देव दीपावली मनाने की जो पर्व है उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। मैं कल शाम को भोले बाबा के दर्शन करने भी गया और सुबह आज आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ का उत्साह जो है वो देखते बनता था। अभी आपने एक प्रश्न किया कि जब इस प्रकार की बात होती है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठती है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक बार तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बहुत सारे विशेषण देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, लेकिन जब इस प्रकार के उत्सव, इस प्रकार के त्यौहार, इस प्रकार के व्रत, इस प्रकार के पूजन इस प्रकार के होते हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवधान डाल करके, कोई ना कोई टिप्पणी करके देश में एक दूसरे प्रकार का विमर्श खड़ा करना, ताकि एक वो देवत्व का जो भाव देश और समाज में हिंदुओं के मन में जागृत होता है उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचे, ये इनका लगातार प्रयास रहता है। आप देखेंगे कि आज किस लाख ऐसे दीपक जला करके जो दीपोत्सव होगा उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो प्रकाश है, वो लोगों के मनों के कितना आह्लादित करेगा, कितना उनको अच्छा लगेगा। लेकिन हिंदू अच्छा लगे, उसको कोई बात बहुत अच्छी लगे, उसके मन को आह्लाद हो, ये इनसे सहन नहीं होता है। लेकिन विजय शंकर दूसरी बात, लाउड स्पीकर की बात पहले प्रेम दिए लगाइए, देव दीपावली मनाइए, आप अयोध्या में भव्य दीपावली मनाइए, कोई मना नहीं करेगा, आपकी आस्था का प्रतीक है और ये आस्था का प्रतीक अगर त्योहार के जरिए सामने आ रहा है तो आने दीजिए। ये सवाल इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के त्योहारों पर ध्यान देते हैं। आप बताइए, आपने कितना सिखों के पर्व पर ऐसा कार्यक्रम कर दिया, आपने कितना मुसलमानों के पर्व पर ऐसा कार्यक्रम कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, दरअसल नियत में खोट है, चिढ़ाना चाहते हैं हमें। देखो, ऐसा है कि आपको ध्यान में है कि कौन कब व्यवधान डालता है। हिंदू समाज का एक ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि किसी भी मुस्लिम त्योहार पर वो व्यवधान डालते हों, कोई टिप्पणियां करते हों। इनके यहाँ ईद आती है, बकरीद आती है, कितने व्यवधान होते हैं। देश में कोई व्यवधान नहीं होता है, लेकिन अब ये व्यवधान ही तो है। देश में एक विमर्श बनाकर खड़ा कर दिया। आज हमारे यहाँ विमर्श होना चाहिए था कि काशी में जगमगाती होली, दीपावली, देव दीपावली, उस पर सारा देश उल्लसित होता, इसकी चर्चा कर रहे होते हम। उसकी जगह हम लाउड स्पीकर की चर्चा कर रहे हैं। यही इनका उद्देश्य था कि इस प्रकार का जो विमर्श, इस प्रकार की सोच देश में न जाए, इसलिए कोई एक टिप्पणी करके सारे की सारी दिशा को उधर मोड़ दिया जाए। हम लाउड स्पीकर चर्चा कर रहे हैं, देव दीपावली पर चर्चा होनी चाहिए सारे देश के घरों में। वो सारा व्याख्यान जाना चाहिए जो काशी से निकलते हैं, उसको उस पर व्यवधान डालने के लिए ये सारी विमर्श, इस प्रकार की टिप्पणियां, बहुत छोटा सा जवाब दानिश कुरैशी जी, जो वैसी साहब की तो आदत है।